हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो आज है आपकी 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई। तो 28 जुलाई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में आपका कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है। तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसने आपका जो INS त्रिपुत जो युद्धपोत है वो लॉन्च किया है। कौन सा है? INS त्रिपुत। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि कौन राष्ट्रपति के भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वह कौन है जो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई है। तो भारत की जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा है वो आपके मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। ठीक है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। नेक्स्ट है कि भारत के किस फार्मेसी से सीरम्स एंड वैक्सीन्स का अधिग्रहण करेगी। तो जो मैनकाइंड फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा वहाँ से भारत आपके सीरम्स एंड वैक्सीन्स का अधिग्रहण करेगी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज़ में क्वेश्चन आपका कि अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने मिजोरम के आइजोल से, कहाँ से? मिजोरम के आइजोल से भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी। तो जो वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता है ओपेरालिया ये आपकी भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी सीरीज़ में कि भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को लौटने और संरक्षण के लिए पहली द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तो जो पहली द्विपक्षीय समझौता है वो आपका अमेरिका के साथ हुआ है। भारत और अमेरिका देश के बीच सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए पहले द्विपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है कि किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो जो आपकी IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर ने आपका सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कारगिल नायक कैप्टन हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो जो आपके कारगिल नायक हैं कैप्टन हनीफउद्दीन की जो प्रतिमा का जो अनावरण है वो आपका केरल में किया गया है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि किस देश में मैंडेला विरासत स्थलों को यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो मंडेला विरासत स्थलों को, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट है कि भारत में 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया है। जो 27 जुलाई थी तो 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 85वां दिवस मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप T20 2024 के सेमीफाइनल में मैच में किस देश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। तो बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने किसको नेपिदा में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है। जो अजित डोभाल हैं उन्होंने किसको नेपिदा में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है। तो म्यांमार को। ठीक है। आगे है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है। तो उन्होंने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है। इसके बाद आता है हनीफउद्दुल्ला की, तो ये आपका हो गया है केरल। इसके साथ ही आएगा आपका कि दिग्गज फिल्म निर्माता को गोवा में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल FIFI IFFI
के लिए किसको महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो महोत्सव निदेशक के रूप में आपके शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि असम के मोइदम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दर्जा दिया गया है। तो जो असम के मोइदम हैं उनको सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां दर्जा, यूनेस्को विश्व धरोहर ने 43वां दर्जा दिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है हंसराज कॉलेज ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा मुंबई में कहाँ शुरू हुई है? तो जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा है वो मुंबई में आपकी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। इसके बाद आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके जयंत चौधरी, उन्होंने मॉडल कौशल ऋण को, जो मॉडल कौशल ऋण योजना है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया गया है? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो भव्य आयोजन है वो पेरिस की सीन नदी पर किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आता है आपका ये हो गया है मिजोरम वाला कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस देश आइजॉल और मिजोरम के साथ 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ ही हमारी करंट अफेयर की सीरीज समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस पसंद आए हो, लेवल पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।